आपको बता दें कि नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कल 2 महिला सहित 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं 22 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को बेहतर उपचार के लिए देर रात जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जिसमें आज एक और महिला ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दर्दनाक सड़क हादसे में अब तक 3 महिला सहित एक पुरुष की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 3 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और तीनों गंभीर रूप से घायलों को जगदलपुर डिमरापाल रेफर किया गया है। दरअसल कोडोली ग्राम पंचायत के इरपानार 25 लोग एक ट्रैक्टर में सवार होकर ओरछा ब्लॉक में पीडीएस का राशन लेने गए हुए थे। राशन लेकर छोटे डोंगर होते हुए इरपानार अपने गांव लौट रहे थे, तभी मड़ोनार के पास ट्रैक्टर पलट गई, जिसमें 14 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे। हादसे में के बाद छोटे डोंगर तहसीलदार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना और कहा सभी घायलों व मृतकों को शासन द्वारा आर्थिक आयोजन संभाले की तो गेटिया रोड ते ಈಗ ಪೇರ್ಬದ್ರನ गाय खायला दो बोलत बत ಈ डब्बा 3 मूठ सभी को बताना चाहते हैं, कल एक दुर्घटना हुई है जो ट्रैक्टर के द्वारा हुई है। उसकी ट्रॉली जो है वो पलटी हो चुकी थी, जिससे हमें पता चला है कि उसमें टोटल 20 एक मरीज मतलब 20 एक आदमी थे, जिसमें से 3 महिला की मौत हो चुकी है, जिनमें से एक महिला की मौत नारायणपुर जिला अस्पताल में हुई है और जो वहाँ से 3 ब्रॉड डेथ हमारे पास आई है, उसमें से 2 महिला है और 1 पुरुष है। और बाकी जो है उसमें से अपन 8 लोगों को रिफ़र कर दिया है जिला अस्पताल में उपचार के लिए और 8 लोग हमारे पास बचे हुए हैं। सर तो ये भी बताया जा रहा है, अभी भी खबर आई है कि जिला अस्पताल में एक महिला की अभी भी मौत हुई है, क्या कुछ है? जी, उसी को मिला के 4 मौत टोटल हुई है। तो उसमें 3 मौत जो यहाँ से बॉडी अपने स्पॉट से डेथ होके आई है और एक जो जिला अस्पताल में 3-4 घंटे रहने के बाद उसकी डेथ हो चुकी है। सर एम्बुलेंस को लेकर ग्रामीण और परिजनों में ये आरोप है कि यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समय पर नहीं मिल पाती है, क्या कुछ है? जी देखिए, उसका मेन 108 है जो सुविधा देती है। 108 में क्या है, लाइफ सपोर्ट की सारी दवाइयाँ रहती है, ऑक्सीजन सपोर्ट सब रहता है और रोड के चलते 108 भी दिक्कत हो रहा है, हमको भी दिक्कत हो रहा है उसके कारण। वो जिला से हम भी बात की है कि एक बार 108 की सुविधा एक गाड़ी अलाउट यहाँ और होनी चाहिए। तो क्या है, 2 अगर रहेगी तो अल्टरनेट में ऑप्शन रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस भीषण हादसा आकस्मिक जो हुआ है, उन परिवारों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूँ और इस हादसे में जो मृत हुए हैं या घायल हैं, तो हमारे शासन की ओर से जो उनको आर्थिक मदद मुआवजा का प्रावधान है, उसके तहत हम शीघ्र ही उनको मुआवजा उनके परिवार को शीघ्र ही अपन दिलाएंगे। सर ये बताएंगे अब तक कितने लोगों की मौत हुई है, क्या ये बता पाएंगे? हाँ, मुझे भी हॉस्पिटल के द्वारा और यहाँ पहुँचने पर पूर्ण रूप से संज्ञान में आया है कि हादसे के तुरंत समय 3 लोगों की मृत्यु हुई थी और जो रिफ़र यहाँ से किया गया था उसमें एक महिला उनके भी डेथ हुई है। उसी के साथ कुल मृतकों की संख्या 4 है। ऐसा अभी आगे क्या कुछ कार्रवाई किया जाएगा? आगे उनका इलाज के लिए बेहतर सुविधा
जो उपलब्ध हो सके हम लोग शासन की ओर से उनको दिलाने का प्रयास रहेगा। और जो उनके परिवार, मृतक के जो परिवार हैं, उनको आर्थिक मुआवजा राशि जो शासन की ओर से दिया जाना चाहिए, हम तत्काल उनको दिलाएंगे। और इसी के लिए मैं यहाँ पर डिटेल पूरा जानकारी पूरा संकलित करवा रहा हूँ और हम शीघ्र ही मतलब उनको दिलाएंगे। उमेश यादव है, मैं छोटे डोंगर का निवासी हूँ। यहाँ एक्सीडेंट हुआ था मोड़ोनार में, तो उसका सूचना मुझे मिला तो मैं बाहर में था तो तुरंत आया। तो यहाँ आने के बाद 10 बजे मैं आया, तो आने के बाद डॉक्टर साहब को पूछा, सर यहाँ एम्बुलेंस है? तो डॉक्टर सर बोले एक एम्बुलेंस नहीं है, एक गया है मोड़ोनार और एक गया है नारायणपुर। जबकि मोड़ोनार वो एम्बुलेंस नहीं गया था, मोड़ोनार खुद बता रहे थे। उसके बाद फिर हुआ तो बोलते हैं महिमा गाड़ी पहुँचा है, बोले एम्बुलेंस, वो भी नहीं आया। उसका बहसबाजी हुआ। एक हॉस्पिटल का गाड़ी था, तो ड्राइवर परशुराम के घर में वो गाड़ी खड़ा था। बहसबाजी करने के बाद वो गाड़ी आया, उसके बाद भी नहीं, फिर बोलते हैं कि ये गाड़ी उसके लिए है ही नहीं, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ना इसमें कोई सुविधा नहीं है, इसको नहीं भेजेंगे। अभी छोटे डोंगर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा मरीजों को मिल रही है या नहीं मिल रही है? यहाँ तो मरीजों को सुविधा मिल नहीं रही है, यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं है। अगर घटना कुछ घट जाता है तो ओरछा से मंगा रहे हैं, नारायणपुर से मंगा रहे हैं, सही समय पर किसी को सुविधा नहीं मिल रही है। निको के द्वारा यहाँ पे एम्बुलेंस दिया गया है? निको के द्वारा एम्बुलेंस दिया गया है, लेकिन उसका रख रखाव ठीक नहीं है। अगर उसका मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, गाड़ी अभी भी खड़ा है निको का। देने के बावजूद फ़ोन किया जाता है 108 को, या कोई गाड़ी की ज़रूरत पड़ता है, तो इस समय मरीज को सही टाइम में कभी गाड़ी का व्यवस्था नहीं हो पाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने के नाते 108 का यहाँ सुविधा है, ना कोई गाड़ी की सुविधा नहीं है। तो क्या है, जैसे समय पे अगर 108 पहुँच जाए तो जान जाने वाला भी बच सकते हैं। लेट लतीफ़ के कारण कई लोगों का जान भी चली जाती है। आज भी यही घटना हुआ है, जबकि मोड़ोनार में एक्सीडेंट हुआ था, ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे समय पे पहुँचे रहते तो डॉक्टर यहाँ ला के इलाज किए रहते, तो हो सकता है कि जान बचे रहते। ये बताइए, निको यहाँ पे माइंस प्रभावित क्षेत्र है आमदई में, तो निको के द्वारा क्या कुछ हॉस्पिटल में सहयोग दिया जा रहा है या नहीं? एम्बुलेंस की सुविधा दी गई है या नहीं? एम्बुलेंस का सुविधा दी गई है बोलते हैं, मगर हम लोग तो अब निको का संबंध से मैं ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि शासकीय व्यवस्था को देखते रहता हूँ मैं। अब निको दिया है, चलता है यहाँ नहीं चलता है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकूँगा।